आस्था थी मैया, हाँ मैं आशीर्वाद दो। जय छठी मैया की प्रिय माताओं बहनों, आप सभी को लोक आस्था और सूर्य उपासना के महान पर्व छठ की मंगलमयी शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को एक अत्यंत ही सुंदर और पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और संतान सुख की अद्भुत प्राप्ति का दिव्य मार्ग है। यह कथा इतनी पावन और प्रभावशाली है कि जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं छठ माता अवश्य पूर्ण करती हैं। जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनती है, उस पर ब्रह्मापुत्री छठ माता और भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव की असीम कृपा बरसती है। उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और परिवार में प्रेम, शांति और सौहार्द बढ़ता है। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। प्रिय माताओं बहनों, यह पौराणिक कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को सुनाई थी। वही दिव्य कथा आज हम आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। परंतु ध्यान रखें, इस कथा को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि ऐसा करने से छठी मैया का अपमान होता है और इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। यह कथा इतनी फलदायी है कि जो भी व्रती स्त्री इस कथा का पूर्ण श्रवण करती है, उसका व्रत सफल हो जाता है और छठ माता की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही परिवार की दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती है, शत्रुओं का नाश हो जाता है, जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं और जीवन में दिव्य शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी माताओं बहनों और श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है, इस पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि जो छठी मैया का नाम लेता है उसका कल्याण निश्चित होता है। मित्रों, आज की कथा आरंभ करने से पहले मैं जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जो भी श्रोतागण इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं, उनके जीवन की हर समस्या का समाधान कीजिए, उनके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखिए और उन पर अपनी दिव्य कृपा सदा बरसाते रहिए। तो चलिए इस महान कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी बैकुंठ लोक में शेष नाग की शैया पर विराजमान थे। तभी उनके पास उत्सुक मन से माता लक्ष्मी आती हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हे प्राणनाथ, कृपया आज आप मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताए कि इस पवित्र व्रत को कौन सी स्त्रियां नहीं रख सकती हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें भगवान सूर्यदेव की बहन और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी छठ की एक अत्यंत ही सुंदर और पावन कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। फिर भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत वर्षों पूर्व की बात है, गंडक नदी के पवित्र तट पर एक रमणीय नगर बसा था, जहां राधेश्याम नाम का एक परिश्रमी किसान अपनी धर्मपरायण पत्नी गीता के साथ सरल और संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक ही पुत्र प्राप्त था, जिसका नाम रमण था। राधेश्याम और उसकी पत्नी गीता ने उसे अच्छे संस्कारों से पाला और जब वह युवा हुआ तो उन्होंने योग्य अवसर देखकर उसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। प्रारंभ में सब कुछ सुचारू रूप से चला, किंतु कुछ दिनों बाद नई बहू का वास्तविक स्वभाव प्रकट होने लगा। वह घमंडी, उद्दंड और दुष्ट प्रवृत्ति की थी। घर के नियमों को वह तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी और अपनी सास की किसी भी बात को महत्व नहीं देती थी। गीता जब उसे धर्म कर्म, पूजा पाठ या व्रत उपवास के महत्व के बारे में समझाने का प्रयत्न करती तो वह कटु शब्दों में उत्तर देती, मुझे इन सब ढकोसलों में कोई विश्वास नहीं, मैं यह सब नहीं कर सकती। उसके इस असम्मानजनक व्यवहार से घर का वातावरण बोझिल रहने लगा, परंतु फिर भी किसान की पत्नी धैर्य और शांति से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे परिवार के भाग्य की दिशा ही बदल दी। वह दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि,
जिस दिन से माता छठ का पवित्र 4 दिवसीय व्रत आरंभ होता है। यह व्रत संतान की आयु वृद्धि, परिवार की समृद्धि और सूर्य देव की कृपा प्राप्ति हेतु किया जाता है। गीता उस दिन प्रातःकाल ही बड़े हर्ष के साथ उठी और घर की विधिवत साफ सफाई की, आंगन को पवित्र जल से धोकर, गोबर से लीपा और सुंदर चौक बनाकर पूजा की तैयारी की। नित्य कर्म के बाद उसने पूरे श्रद्धा भाव से माता छठी का व्रत धारण किया और अपने पुत्र रमण की कुशलता और उन्नति की मनोकामना के लिए संकल्प किया। इसके बाद गीता ने पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री मंगाने के लिए रमण को अपने पास बुलाया और मधुर स्वर में कहा, बेटा रमण, माता छठ की पूजा के लिए आवश्यक हवन सामग्री हाट से ले आओ। आज से माता छठ का पावन व्रत आरंभ हो रहा है। माता की आज्ञा पाकर रमण तुरंत हवन सामग्री लाने के लिए हाट की ओर चल पड़ा। जब रमण हवन सामग्री लेने हाट की ओर चला गया, तभी किसान की पत्नी गीता ने अपनी बहू को स्नेहपूर्वक बुलाया और कहा, बेटी, तुम भी मेरे साथ माता छठ का व्रत रखो। यह व्रत अत्यंत पावन और फलदायी है। जो भी स्त्री पूरे श्रद्धा भाव से यह व्रत करती है, उसे माता छठ की कृपा से संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। यदि तुम यह व्रत करोगी तो तुम्हें भी एक योग्य और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी सास की यह बात सुनकर बहू का अहंकार और अधर्मपूर्ण स्वभाव उभर आया। वह गुस्से से बोली, सासू मां, ये सब व्यर्थ की बातें मुझसे मत करो हैं। इन ढकोसलों और अंधविश्वासों से कुछ नहीं होता। भला छठ व्रत रखने से भी कभी पुत्र प्राप्त हो सकता है? मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। बहू के इन कटु वचनों ने गीता के हृदय को भीतर तक आहत कर दिया। उसने उदास दृष्टि से बहू को देखा और शांत स्वर में बोली, बहू, बिना समझे किसी चीज को गलत नहीं कहना चाहिए। सनातन धर्म के प्रत्येक व्रत और परंपरा के पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य और दिव्य आशीर्वाद जुड़ा होता है। यदि तुम चाहो तो आज मैं तुम्हें माता छठ की एक दिव्य और पावन कथा सुनाती हूं। जब तुम यह कथा सुनोगी तो तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा और तुम स्वयं माता छठ की महिमा को हृदय से स्वीकार करोगी। इतना कहकर गीता ने आसन लगाया, जल से आचमन किया और अपनी बहू के सामने माता छठ की कथा आरंभ की। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। किसान की पत्नी अपनी बहू को माता छठ की कथा सुनाते हुए कहती है, हे बहू, प्राचीन काल में एक राज्य था। उस राज्य में प्रियवद नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजमहल सुवर्ण और रत्नों से शोभायमान था। सेनाएं शक्तिशाली थीं। मंत्रिमंडल विद्वानों और पराक्रमी योद्धाओं से भरा हुआ था। प्रजा राजा के गुणों की प्रशंसा करती न थकती थी। राजा प्रियवद का जीवन देखने में पूर्ण और आदर्श प्रतीत होता था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वे दुखी रहते थे, क्योंकि राजा प्रियवद की कोई संतान नहीं थी। वे इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और प्रजा की देखभाल कौन करेगा। राजा प्रियवद की पत्नी मालिनी भी इस बात से काफी दुखी रहती थी। वे अपने पति का सम्मान करती थीं और हर कठिन समय में उनका साथ निभाती थी, किंतु उनकी आंखों में भी एक अधूरी चाह, एक अपूर्णता, एक मातृत्व की तड़प सदैव झलकती रहती थी। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलीं, अनेक शुभ अवसर आए और गुजर गए, पर राजा और रानी की गोद सूनी ही रही। राजमहल में वैभव तो था, पर खिलखिलाती बाल ध्वनि नहीं थी। महलों में गूंजती थी तो बस एक अनकही पीड़ा की प्रतिध्वनि। कभी कभी रानी मालिनी महल की खिड़की से बाहर खेलते बच्चों को देखा करतीं और उनकी आंखें अनायास भर आतीं। राजा प्रियवद सामने नहीं दिखाते थे, परंतु उनका भी मन भीतर ही भीतर टूट चुका था। उन्होंने आयुर्वेदाचार्यों, वेदपाठी ब्राह्मणों और अनेक योगियों से परामर्श किया, अनेक यज्ञ और अनुष्ठान भी करवाए, किंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। उनका धैर्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा और मन भारी चिंता से ग्रस्त रहने लगा। एक दिन राजा अपने कक्ष में गहन विचार में लीन बैठे थे। तभी रानी मालिनी उनके पास आईं और धीरे से बोलीं, हे स्वामी, आप कई दिनों से उदास और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रजा का कल्याण महत्वपूर्ण है, परंतु आपका स्वास्थ्य और मन की शांति भी आवश्यक है। कृपया अपने मन की बात मुझसे कहिए। रानी की यह बात सुनकर
राजा प्रियव्रत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रिय भार्या, मेरा मन वर्षा के बादल की तरह है, जब तक वह बरसे ना हल्का नहीं होता। सच कहूं तो मैंने संतान की इच्छा में इतना असहाय कभी नहीं महसूस किया। मैंने समाधि में बैठे योगियों से लेकर राजवैद्यों तक सबका मार्गदर्शन लिया, किंतु अब तक सब निष्फल रहा। लगता है जैसे भाग्य ने हम पर कोई कठोर दंड सुना दिया हो। तभी रानी ने धैर्यपूर्वक कहा, हे स्वामी, निराशा आस्था को कमजोर नहीं कर सकती। हम चाहें तो अभी भी सही दिशा पा सकते हैं। जीवन की हर समस्या का उत्तर धर्म और सत्य के मार्ग पर अवश्य मिलता है। रानी की ये बात सुनकर राजा प्रियव्रत ने गंभीरता से कहा, तुम ठीक कहती हो प्रिय, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने निश्चय किया है कि मैं महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जाऊंगा। वे त्रिकालदर्शी और तप के धनी हैं। कहा जाता है कि उनके मार्गदर्शन से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शायद वही हमें इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग दिखाए। रानी ने तुरंत कहा, हे स्वामी, यदि यह आपका निर्णय है तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि यह केवल आपका ही नहीं बल्कि हमारा भी दुख है और इसका समाधान भी साथ मिलकर ही प्राप्त होगा। अगले ही दिन राजा और रानी ने यात्रा की तैयारी की। राजकुमार न होने के कारण राज्य की देखभाल मंत्रिमंडल को सौंपकर वे एक छोटी सी सेना और विश्वासपात्र सेवकों के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। यात्रा के दौरान वे पर्वतों, नदियों और वनों को पार करते हुए अंततः उस दिव्य आश्रम तक पहुंचे जहां स्वयं महर्षि वशिष्ठ तपस्या करते थे। वहां का वातावरण शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और पवित्रता से भरपूर था। आश्रम में पहुंचकर राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने विनम्रतापूर्वक महर्षि वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, आयुष्मान भव, प्रणाम स्वीकृत। कहो राजन, तुम राज्य और राजधर्म छोड़कर मेरे इस तपोवन में किस उद्देश्य से आए हो? क्या सब कुशल मंगल है? महर्षि के स्नेहमय वचनों को सुनकर राजा प्रियव्रत की वर्षों से दबी हुई पीड़ा आंखों से अश्रु बनकर बह निकली। उन्होंने कंपित स्वर में निवेदन किया, हे मुनिवर, हमारे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। हे मुनिवर, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। मित्रों, इस प्रकार से राजा प्रियव्रत के आने का कारण जानने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा, हे राजन, यदि आपको संतान सुख पाना है तो आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करना होगा। यदि तुमने उस यज्ञ को विधि विधान से संपन्न कर लिया तो अवश्य ही तुम्हें एक गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु याद रहे, इस यज्ञ को बिना कुछ खाए पिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर करना, अन्यथा तुम्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। महर्षि वशिष्ठ की बात मानकर राजा प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने राज्य को वापस लौट आते हैं। उसके बाद राजा प्रियव्रत पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन करते हैं। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, वह किसान की पत्नी अपनी बहू को कथा सुनाते हुए कहती है, हे बहू, जिस दिन यज्ञ होना था उसी दिन रानी मालिनी की एक प्रिय दासी रानी के लिए फल लेकर आती है और रानी को दे देती है। रानी मालिनी भूलवश उस फल को खा लेती हैं और रानी का व्रत टूट जाता है। जब रानी को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, किंतु डर के मारे रानी मालिनी यह बात राजा प्रियव्रत को नहीं बताती है। फिर कुछ समय बाद राजा प्रियव्रत रानी मालिनी को यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाते और सभी आर्षे और मुनियों की मदद से पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा प्रियव्रत ने रानी मालिनी को यज्ञ की खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दिया। उस यज्ञ और प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया। यह शुभ समाचार सुनकर पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास फैल गया। महल में उत्सव जैसा माहौल था, प्रजा प्रसन्न थी और हर ओर यह शुभ समाचार सुनाई देता था कि बहुत वर्षों बाद अब राजा प्रियव्रत के वंश की ज्योति जन्म लेने वाली है। समय बीतता गया। फिर कुछ दिनों बाद प्रसव का शुभ मुहूर्त निकट आ गया। राजमहल को दीपों और पुष्पों से सजाया गया। ब्राह्मणों द्वारा मंगलगान होने लगे, लेकिन तभी भाग्य ने ऐसा भयावह मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रात अचानक रानी मालिनी को तीव्र प्रसव पीड़ा उठी
पूरे महल में हाहाकार मच गया। दाइयों और वैद्यों को तुरंत बुलाया गया और रानी को महल के अंतःपुर में स्थित विश्राम कक्ष में ले जाया गया। बाहर राजा व्याकुल खड़े थे और दासी सेविकाएं घबराहट में इधर उधर भाग रही थीं। घंटों की पीड़ा के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु जैसे ही दाइयों ने नवजात को उठाकर देखा, वे स्तब्ध रह गईं। बालक बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा था, न उसकी सांस चल रही थी, न उसके नन्हे होठों पर जीवन की आहट थी। वह न तो रोया, न उसने अपने हाथ पैर हिलाए। ये देखकर दाइयों के चेहरों पर भय की छाया उतर आई। तभी एक दाई कांपते हुए स्वर में बोली, रानी साहिबा, आपका पुत्र मृत पैदा हुआ है। यह बात सुनते ही रानी मालिनी के हृदय पर जैसे वज्रपात हुआ। उन्होंने एक ही क्षण में अपने वर्षों के सपने को टूटते देख लिए। उनके मुख से चीख निकल गई। वे बेकाबू होकर रोने लगीं। उनके करुण विलाप से पूरा महल शोक में डूब गया। वही राजमहल, जिसमें अभी कुछ समय पूर्व गीत और मंगल ध्वनि गूंज रही थी, अब शोक में डूब गया था। उधर जब यह दुखद समाचार राजा प्रियव्रत तक पहुंचा, तो मानो उनके पैरों तले की भूमि ही खिसक गई। वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें शून्य में टिक गईं और उनके हृदय में निराशा का अंधकार भर गया। वे कुछ क्षण तक खड़े भी न रह सके और सिंहासन का सहारा लेकर बैठ गए। पूरे जीवन में उन्होंने न जाने कितने युद्ध लड़े थे, पर आज वे भाग्य से हार गए थे। राजा न तो किसी से कुछ बोले, न किसी की बात सुनी। शोक से भरे वे चुपचाप महल से निकल गए, बिना रानी को कुछ बताए, बिना मंत्रियों को साथ लिए। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न उठ रहा था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? वे पूछना चाहते थे, समझना चाहते थे, और शायद इस दुख में कोई राह तलाशना चाहते थे। गहरी वेदना से व्याकुल राजा एकांत यात्रा करते हुए सीधे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को दंडवत प्रणाम किया और फुट फुट कर रो पड़े और महर्षि वशिष्ठ को सारा वृत्तांत सुनाया। महर्षि वशिष्ठ ने शांत मन से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा घटनाओं को परखा। कुछ समय ध्यान में लीन रहने के बाद उन्होंने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में राजा प्रियव्रत से कहा, हे राजन, इस दुख का कारण भाग्य नहीं, बल्कि एक भूल है, एक ऐसी भूल जो आपकी पत्नी से अनजाने में हुई। पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रभाव से पुत्रोत्पत्ति अवश्य हुई, परंतु यज्ञ करने से पूर्व आपकी पत्नी ने व्रत भंग कर दिया था। यज्ञ से पहले दासी द्वारा लाया गया फल उन्होंने ग्रहण कर लिया और उसी क्षण व्रत की मर्यादा टूट गई। रानी ने डर के कारण तुम्हें यह बात नहीं बताई, जिसका दुष्परिणाम तुम दोनों को भुगतना पड़ा, और रानी ने मृत बच्चे को जन्म दिया। वशिष्ठ मुनि के द्वारा सच्चाई जानने के बाद राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई उपाय बताइए। क्या हम दोबारा पुत्रेष्ट यज्ञ कर सकते हैं? राजा प्रियव्रत के इस प्रकार से पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ केवल मनुष्य एक ही बार कर सकता है। यदि वह दोबारा इस यज्ञ को करता है तो उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है, और दोबारा इस यज्ञ को करने से देवताओं का अपमान होता है। हे राजन, अब तो तुम्हें स्वयं ईश्वर की कृपा से ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा तुम्हें सारा जीवन निसंतान ही रहना होगा। मित्रों, वशिष्ठ मुनि की बातें सुनने के बाद राजा प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने राज्य को वापस लौट आते हैं और अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट चले जाते हैं। पुत्र को हाथ में लेकर वह जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। पुत्र के वियोग में वे स्वयं के प्राण त्यागने का फैसला कर लेते हैं। मित्रों, जैसे ही राजा प्रियव्रत अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े, तभी वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवसेना प्रकट हो गई। उन्होंने राजा प्रियव्रत को प्राण त्यागने से रोका और कहा कि हे राजन, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? अपने सामने एक दिव्य तेज वाली देवी समान स्त्री को देखकर राजा प्रियव्रत ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप कौन हैं और मुझे प्राण त्यागने से क्यों रोक रही हैं? तभी देवी देवसेना ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे राजन, मैं देवताओं के राजा देवराज इंद्र और देवी सांची की पुत्री देवसेना हूं। संपूर्ण जगत मुझे षष्ठी के नाम से जानता है। हे राजन, यदि तुम्हें संतान सुख प्राप्ति की कामना है तो तुम्हें मेरी नियमित पूजा करनी होगी।
इसके साथ साथ तुम्हारी प्रजा को भी इस पुण्य कार्य के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि केवल श्रद्धा और भक्ति से ही यह कार्य सिद्ध होता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से मेरी आराधना करता है, उसके घर में सुख, शांति और संतान सुख अवश्य आता है। मित्रों, देवी षष्ठी की यह वाणी सुनते ही राजा प्रियवद अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उनके हृदय में देवी के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने बड़े आदर और विनम्रता से देवी को प्रणाम किया। तभी वहां एक दिव्य आभा फैल गई और चारों ओर अनंत प्रकाश की लहर दौड़ गई। उस पावन क्षण में माता षष्ठी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा प्रियवद अपने पुत्र का अंतिम संस्कार बड़े श्रद्धा भाव से संपन्न कर वापस राजमहल लौट आए। उनके हृदय में माता छठ के प्रति असीम भक्ति और विश्वास उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात राजा प्रियवद ने रानी मालिनी के साथ संतान प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ का महाव्रत आरंभ किया। दोनों ने पूर्ण निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। कुछ दिनों के पश्चात छठ मैया की असीम कृपा से रानी मालिनी गर्भवती हुईं और एक निश्चित समय के भीतर उन्होंने एक सुंदर, गुणवान और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार माता छठ की महिमा और कृपा से राजा प्रियवद को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मित्रों, इसके पश्चात वह किसान की पत्नी अपनी बहू से कहने लगी, हे बहू, जब मनुष्य सच्चे हृदय से श्रद्धा और भक्ति करता है तो ईश्वर भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उसके बाद से राजा प्रियवद के राज्य में छठ पूजा नियमित रूप से होने लगी। अपनी सासू मां से इस पवित्र कथा को सुनकर रमण की पत्नी का मन परिवर्तित हो गया। उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए छठ मैया का महाव्रत रखना आरंभ किया। पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा से उसने पूजा पाठ किया और माता छठ के आशीर्वाद से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य शुभ मनोकामना से देवी छठ की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और देवी छठ की पूजा करने से सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह पावन कथा समाप्त होती है। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें देवी छठ से जुड़ी एक और कहानी सुनाता हूं, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। हे देवी लक्ष्मी, द्वापर युग की बात है। हस्तिनापुर राज्य में दरबार सजा हुआ था और द्वितक्रीड़ा का खेल चल रहा था, जिसमें एक एक करके पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था और अंत में वे अपना राजपाट भी जुए में हार गए थे और उन्हें जंगल में इधर उधर भटकना पड़ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि हे सखी, तुम देवी छठ की पूजा करो और उनका व्रत रखो। ऐसा करने से तुम्हें सारा राजपाट वापस मिल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बताने पर द्रौपदी ने छठ पूजा की और व्रत रखा और उन्हें माता छठ की कृपा से पांडवों को उनका हारा हुआ राजपाट वापस मिल गया। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, तभी से देवी छठ की पूजा की जाने लगी। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि किन स्त्रियों को छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो देवी सुनो, छठ पूजा हर कष्ट को दूर करने का माध्यम है। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का महायज्ञ है। हे देवी, इस व्रत को सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि यह सूर्य उपासना का व्रत होता है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत वर्जित है। सूर्य देव की आराधना केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि कुंवारी अवस्था में देवी कुंती ने सूर्य उपासना की थी और वे ना चाहते हुए भी मां बन गई थीं। इसलिए कुंवारी लड़कियों को सूर्य देव की उपासना और छठ व्रत करना वर्जित है। हे देवी, जो स्त्रियां मासिक धर्म से पीड़ित होती हैं, उन्हें इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्रियां अपवित्र होती हैं, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही है। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको पता चल ही गया है कि कौन सी स्त्रियों को इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह पौराणिक कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। चलिए, अब मैं आपको इस व्रत से संबंधित संपूर्ण पूजा विधि बताता हूं। दोस्तों,
सबसे पहले आपको बता दूं, 2025 में छठ पर्व 25 अक्टूबर दिन शनिवार से 28 अक्टूबर तक रहेगा। यह 4 दिवसीय व्रत है। 25 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन आपका नहाए खाए है। 26 अक्टूबर दिन रविवार को खरना है, जिसको छुटकी छठ के नाम से भी हम जानते हैं। उस दिन रोटी खाते हैं। और 27 अक्टूबर दिन सोमवार संध्या को सूर्य देव को अर्घ देना है। इसके बाद 27 और 28 को हम पारण करेंगे। 28 अक्टूबर दिन है मंगलवार, उस दिन हमारा प्रातः काल का अर्घ है। उसी के साथ हमारा छठ पर्व संपन्न हो जाता है। यह 4 दिवसीय पर्व जितना अधिक कठिन है, उतना शुभ फलदायी भी है। आपको इसमें सभी वस्त्र नए पहनने हैं, जैसे साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, पुरुष के लिए धोती, कुर्ता, जो भी है कोरा ही लिया जाता है। इसके बाद 27 तारीख को हमें संध्या का अर्घ देना है। 22 तारीख को सुबह का अर्घ देना है। मान लीजिए जो लोग खरना नहीं करना चाहते हैं तो वह 27 तारीख वाला छठ व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको 24 घंटे निर्जला व्रत रखना होगा। और जो खरना करते हैं वो शाम को सूर्यास्त के बाद छठी मैया को गुड़ की खीर, रोटी और केला का भोग लगाकर भोजन कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो यह व्रत फल से भी कर सकते हैं और आप लोग चाहे तो ठेकुआ से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उतना बर्तन नहीं है, उतना अच्छी सामग्री नहीं है, तो आप लोग फल से भी ये व्रत उठा सकते हैं आसानी से। बहुत सारी महिलाएं डरती हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो जितना आपसे संभव होता है, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है, उसी प्रकार से आपको व्रत उठानी चाहिए। तो चलिए, नहाए खाए के दिन शनिवार पड़ा है, तो शनिवार के दिन कुछ लोग बोलेंगे कि हम बाल नहीं धोते हैं। तो देखिए, इसमें बाल आपको धोना पड़ेगा, क्योंकि शनिवार से बड़ा त्योहार हो जाएगा और उस दिन बाल धोकर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद अरवा चावल, कच्चा चावल जिसको कहते हैं, उसी का चावल और चने की दाल, चने और लौकी की सब्जी, यही सब खाना होता है। आपको इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करना होगा। आपको लहसुन प्याज से परहेज करना होगा। अगले दिन खरना, तो खरना के दिन व्रती भोजन में गर्म दूध, ठेकुआ और हलवा खा सकता है। रात को व्रती स्त्री को पूर्ण शुद्धता और संयम के साथ सोना होगा। तीसरे दिन, जिस दिन हम शाम को अर्घ देते हैं, उस दिन हम कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं। इस दिन आप सूर्यास्त से पहले घाट या नदी के किनारे जाएं और सूर्य देव को जल अर्पित करें। फल, ठेकुआ, गन्ना आदि अर्पित करें। घर लौटकर दीप जलाएं और आराधना करें। इसके बाद आता है चौथा दिन। यह दिन उषा अर्घ्य और व्रत समापन का होता है। इस दिन सुबह सूर्य देव के उदय से पहले घाट जाएं और सूर्य देव की पहली किरण के साथ ही जल अर्पित करें और व्रत पूर्ण करें। व्रत पूर्ण होने पर घर आकर शुद्ध स्नान करें और प्रसाद ग्रहण करें। जो स्त्रियां इस व्रत को पहली बार करने जा रही हैं या पहली बार कर रही हैं, तो आप लोग कोसी भरकर छठ का व्रत उठाइएगा। कभी भी कोसी भर के ये व्रत उठाया जाता है। कोसी यानी कि 6 गन्ने से, या आप लोग 12 गन्ने से मंडप बनाकर और उसमें फल फ्रूट रख के, ठिकुआ रख के उठाया जाता है। और अगर आप लोग छठ व्रत छोड़ना चाहते हैं तो भी आप लोग कोसी भर के ही छोड़िएगा। बहुत लोग तो अपने बहू को दे देते हैं, क्योंकि बेटी को नहीं दिया जाता है। सास अगर कर रही है तो बहू ही करेगी, बेटी नहीं करती है। या आप अपना बैठा दीजिए, जिस दिन बहू को उठाना होगा तो उठा लेगी। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो बहू जैसे ना करे तो वह बाद में भी उठा सकती है, लेकिन अपने घर का जो व्रत है हमें ही करना चाहिए। आपको इस व्रत से पहले सावधानियां बरतनी होगी। व्रती को 4 दिन तक मांस, अंडा, प्याज, लहसुन और नशीले पदार्थ नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान सत्य बोलना और पवित्र विचार रखना अनिवार्य है। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत करना चाहिए। पूजा में जलदान और पवित्रता का विशेष महत्व है। आप यदि इन नियमों का पालन करते हुए व्रत पूर्ण करते हैं तो आपका व्रत सफल माना जाता है और आप पर छठ मैया की कृपा बरसती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की यह जानकारी समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।